एक बच्चे ने मुझे अभी जस्ट सजेस्ट किया है कि भैया आप एक कॉमन वीडियो बना दो कि आखिर कॉग्निजेंट एजेंसी के जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस तो हैं, बट आखिर पूछा क्या जा रहा है। सो इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, एंड जो आपके लिए मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम डिस्कस करेंगे कि देखो अभी मैं आपके साथ 10 प्लस इंटरव्यूज शेयर कर चुका हूं जो कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस है कॉग्निजेंट एजेंसी के। साथ साथ में अभी कल या परसों तक आपको एक वीडियो और मिल जाएगी। अभी रिसेंटली एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है कॉग्निजेंट एजेंसी में, उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमने रिकॉर्ड कर लिया है। आई थिंक शायद कल तक ये वीडियो लाइव हो जाएगी, कल तक, आई थिंक कल तक लाइव हो जाएगी। हमने एक एक चीज बिल्कुल डिटेलिंग में उनसे पूछी है, सो वो वीडियो भी आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है। बट उससे पहले अगर आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में जो कॉमन चीजें हैं वो कॉग्निजेंट एजेंसी क्या पूछ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निजेंट एजेंसी के अभी तक के जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उन सभी इंटरव्यूज में जो कॉमन चीजें देखने को मिली हैं, क्या सब्जेक्ट्स मिले हैं देखने को, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है कि कॉग्निजेंट का जो इंटरव्यू है वो ओवरऑल मीडियम डिफिकल्टी का हमें देखने को मिल रहा है, और जो लेंथ है वो हमें देखने को मिल रही है 40 से लेके 60 मिनट्स तक। 40 मिनट्स से लेके 60 मिनट्स तक के इंटरव्यूज देखने को मिल रहे हैं मीडियम डिफिकल्टी के। और यहाँ पर जो कॉग्निजेंट का इंटरव्यू है इसमें जो इंटरव्यूअर का जो मेन फोकस है वो है डिस्कशन पर। मेन फोकस है डिस्कशन पर। दे वांट कि वो कुछ ऐसा टॉपिक पकड़े जिसको लेकर वो आपके साथ डीप डिस्कशन में जाए। या तो वो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, अगर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है तो हो सकता है कि वो कुछ रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग हो, या फिर वो कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिस्कशन हो सकता है। सो इंटरव्यूअर की ये कोशिश रहेगी या तो प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग या टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी टॉपिक को पकड़े और आपसे उस चीज में थोड़ा सा डीप में जाए, डिस्कशन करे। मेजोरिटी ऑफ पार्ट में ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई प्रीवियस वर्क है या किसी क्वेश्चन में आप कुछ आंसर कर रहे हो तो उसी को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि इंटरव्यूअर ने कोई एक चीज पूछ ली कि सपोज एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, अब उन्होंने आपका प्रोजेक्ट पकड़ लिया तो वो यहां पर डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा है। लाइक वो आपसे पूछेगा इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम को पकड़ के आपने ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी आपने डेटा सोर्सेज हैं या जो भी चीजें हैं वो आपने कहां से उठाई है। आपने जो प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग करी थी क्या आपने कोई सॉफ्टवेयर मेथोलॉजी का यूज किया था, इस प्रोजेक्ट को बनाते में आपने उसका क्या आर्किटेक्चर रखा था, मतलब फ्रंट एंड कैसे कनेक्ट किया, बैक एंड कैसे रखा, डेटाबेस कैसे रखा, वो सब। इस प्रोजेक्ट का एक ओवरऑल हाई लेवल डिजाइन बता दो, मतलब जो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो हाई लेवल पे कैसे दिखता है, क्या फ्रंट एंड है, क्या बैक एंड है, क्या डेटाबेस है, आपस में ये चीजें कैसे कनेक्टेड है। उसके बाद जब भी आप इन चीजों के आंसर दोगे तो और इसको थोड़ा सा डीप में लेकर जाते हैं प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशंस को। तो ये चीज नोटिस करिए कि इस प्रकार से डिस्कशन काफी डीप लेकर जा रहे हैं इंटरव्यूअर्स। तो एक ही चीज मैं बोलूंगा कि जैसे अगर आप किसी चीज का आंसर दे रहे हो, किसी क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हो, सो मेक श्योर कि आप उतना ही बोलो जितना आपको पता हो, क्योंकि अगर क्रॉस क्वेश्चन उसके ऊपर आया तो आप उसको हैंडल कर पाओ। मतलब कुछ भी ज्यादा फेंकने की कोशिश मत करना कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। अब एक बच्चे के साथ क्या गलती हुई, उसने प्रोजेक्ट बनाया था, उसने उसमें बोल दिया कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में कुछ सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है। अब उनने उस चीज को पकड़ लिया कि अच्छा आपने सिक्योरिटी का ध्यान रखा है, तो सिक्योरिटी में आपने क्या किया, क्या सिक्योरिटी प्रिवेंशन लिए, किन चीजों के लिए सिक्योरिटी आपने लगाई, एथिकल हैकिंग में किन चीजों से चीजें हैक हो सकती है। तो काफी चीजें यहाँ पर इंटरव्यू ने डिस्कस कर ली उस चीज के अराउंड। तो इस प्रकार से अगर आपको ना फंसना हो तो ज्यादा चीजें मत फेंकना, ठीक है, उतना बोलना जितना आपको पता हो। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर डिस्कशन काफी डीप जा सकता है। दूसरी बात, जो कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है, वो उसमें नंबर एक पे मैं बोलूंगा ऊप्स। काफी सारे इंटरव्यूज में यहाँ पर ऊप्स पूछा गया है। तो ऊप्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, एक तो डेफिनेशन हो गई, फिर आती है आपकी इंप्लीमेंटेशन। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि उस ऊप्स की डेफिनेशन क्या है, और इंप्लीमेंटेशन भी पता होना चाहिए कि किसी एग्जांपल के साथ आप उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करोगे। साथ साथ में अगर आपको कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल पता है तो बहुत और अच्छी बात है जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि इतनी चीजें आप एक साथ प्रिपेयर कैसे करोगे, तो देखो इंटरव्यू नोट्स का आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर ऊप्स के नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे ऊप्स के लिए सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सब में नोट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आपके प्रोग्रामिंग के नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं। एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क के नोट्स हैं। एचआर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें आपको एचआर क्वेश्चन के भी तीन तीन पीडीएफ प्रोवाइड हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डीएसए की थ्योरी के ऊपर आपको काफी सारे नोट्स मिल जाएंगे। देन प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सीएस फंडामेंटल्स में आपको मल्टीपल नोट्स मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हो, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, इन सब के नोट्स हैं। एसक्यूएल क्वेरीज 60 आपको एसक्यूएल क्वेरीज देखने को मिलने वाली है जो कि इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देन कंप्यूटर साइंस की आपको 3 पीडीएफ इसमें कंप्यूटर साइंस जनरल, एचटीएमएल, सीएसएस, एमवीसी एंड रेस्ट एपीआई देखने को मिल जाएगी। कोडिंग शीट आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफी बड़े इंटरव्यू नोट्स हैं, तो इसको आप परचेज कर सकते हो और ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बात कर ली हमने ऊप्स। ऊप्स की इंप्लीमेंटेशन डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फिर आती है एक प्रोग्रामिंग, एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। देखो क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि आपसे कोई एल्गोरिथम पूछ ली जाए, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली जाए, या आपसे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछ लिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि भैया सूडो कोड करना है या कोड इंप्लीमेंट करना है। तो ये हो सकता है आपसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लिया, एल्गोरिथम पूछ ली, कोड पूछ लिया। तो उसके लिए एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पक्की करके जानी है, ऊप्स आपको पक्के करके जाने हैं, और डिस्कशन मैंने बता दिया। इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है आपका एसक्यूएल एंड डीबीएमएस। बहुत इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल एंड डीबीएमएस। वैसे तो ये जो मैंने नोट्स में एसक्यूएल की 60 क्वेरीज प्रोवाइड करा रखी हैं, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन एसक्यूएल क्वेरीज हैं प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने नोट्स परचेज कर रखे हैं तो बहुत सही चीज है ये जो 60 एसक्यूएल क्वेरीज हैं, मजा आ जाएगा आपको। अदरवाइज अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है तो आपको एसक्यूएल की एटलीस्ट मैं कहूंगा 30 टू 40 एसक्यूएल क्वेरीज जरूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप 30-40 से कम अगर आप एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पर जा रहे हो पढ़कर, तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको कतई मजा नहीं आने वाला, और इंटरव्यू में आप फेल भी हो सकते हो। सो एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है बिकॉज एसक्यूएल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ रही है कॉग्निजेंट। सो एसक्यूएल क्वेरीज एटलीस्ट अच्छे से पढ़ के जाना। डीबीएमएस की थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेंट एजेंसी में डीबीएमएस की थ्योरी, एसिड एसिड प्रॉपर्टीज वगैरह, नॉर्मलाइजेशन वगैरह पूछा जा रहा है। सो ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सो डीबीएमएस की थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये सब हो गया। उसके बाद आता है आपका सीवी। सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीवी में हो सकता है आपने कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन या हो सकता है आपने कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वगैरह मेंशन कर रखा हो, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन डेफिनेटली हो सकता है। सो स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन या प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी डिस्कशन हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपने जो कुछ भी मेंशन कर रखा है सीवी में, उसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लो, ठीक है। अगर कोई भी टेक्निकल चीज है तो मेक श्योर कि अगर कुछ भी टेक्निकल है तो आप अपनी वो जो टेक्निकल चीज है उसको आप कंप्लीट पढ़ के जा रहे हो जो आपने सीवी में मेंशन कर रखी है। तो एक सीवी की अच्छी रीडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। फिर आते हैं बिहेवियर क्वेश्चन। बिहेवियर क्वेश्चन, अब बिहेवियर क्वेश्चन भी 2-3 टाइप के होते हैं बिहेवियर क्वेश्चन में। एक तो होता है एचआर क्वेश्चंस। एचआर क्वेश्चंस मतलब व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी, नाइट शिफ्ट से हो गए ये सब। फिर आता है सिचुएशनल क्वेश्चन, इस सिचुएशन में क्या करोगे, उस सिचुएशन में क्या करोगे। तो ये वाली चीजें काफी प्रिपेयर करके जाना। एंड ये चीजें जज करी जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी है उसको जज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से कम्युनिकेशंस को प्रैक्टिस करके जाओ, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओ, इससे आपको इंग्लिश बोलने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मोटे मोटे तौर पर आपको इतना ही प्रिपेयर करना है कॉग्निजेंट के लिए, बाकी आप जितना भी प्रिपेयर कर सको कम है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें और कॉमनली पूछी जा रही हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाए कि आपको क्या चीजें पढ़ के जानी है। आई होप आपको आइडिया लगा होगा। बाकी इंटरव्यू नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिनको आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।